परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और प्राण रूप से उपस्थित ऐसी आदि सनातन सत्ता जिसके कारण संपूर्ण जीवों में जीवन हिलोरे ले रहा है और संपूर्ण प्राणी समुदाय जिसको कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि सभी जीव हैं, जिंदा हैं। और सभी जिंदा इसलिए हैं क्योंकि सभी के भौतिक जीव शरीर में प्राण रूपी वो जीवन सत्ता सब में व्याप्त है। और वो प्राण रूपी जीवन सत्ता जो है उसी को हम आदिशक्ति माँ गायत्री कहते हैं। उन आदिशक्ति माँ गायत्री को हम बारंबार नमन करते हैं, जिसके कारण हमें ये जीवन मिला है और इस जीवन के साथ साथ पूरी ज़िंदगी मिली है। दोस्तों, सवाल बहुत पहले से ही चल रहे हैं और पिछले 2500 वर्षों से मानव जाति के बीच में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला बहुत लंबा चल रहा है और सारे संसार के सभी मानवों के बीच में एक इस कदर के विभाजन यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, जिन विभाजनों से परमात्म सत्ता का कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ मानवों के बीच में जितने भी विभेद और विभाजन आज दिखाई देते हैं, इन सब का जो कारण है वो परमात्म सत्ता का वो जीवन संबंधी ज्ञान नहीं है, जो यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति सभी इस धरती पर लाखों करोड़ों वर्षों से आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। इसी कड़ी में मानव जीवन भी धरती पर सभी जीवों की भांति आता है, रहता है और चला जाता है। तो कई सवाल ऐसे निरुत्तर छोड़ दिए गए हैं जिनका उत्तर लेने की कोशिश नहीं की गई। तो यहाँ सारी दुनिया में आज के मानव जो जी रहे हैं वो पिछले 2500 वर्षों से मानव जाति को एक विशेष जीवन पद्धति का निर्माण यहाँ किया गया है कृत्रिम रूप से। और मानवों के बीच में जो भी समस्याएं इस धरती पर आज दिखाई देती हैं, उन सब का कारण मानवों के द्वारा अपनाया गया वो जीवन विज्ञान और विधान है, जिसके कारण मानव वर्सेस मानव का पैटर्न यहाँ डेवलप किया गया है। दोस्तों, यहाँ ये बात सबको भली भांति जान लेना आवश्यक है कि यहाँ धरती पर सभी जीव कभी न कभी आए हैं और मानव भी यहाँ कभी न कभी प्रारंभिक काल में आया है। और उससे पूर्व इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी सनातन सत्ता ही विराजमान और विद्यमान थी जो जीवनदायिनी शक्ति है। दोस्तों, यहाँ सनातन हम जिसको कहते हैं, सनातन का मतलब होता है जो ना कभी शुरू होता है, ना कभी पैदा होता है, ना कभी ख़त्म होता है, ना कभी उसका अंत होता है। तो जो सदा से ही है और सदा तक ही विद्यमान रहेगा, ऐसी सत्ता को हम सनातन सत्ता कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में वो आदि सनातन सत्ता, वो परम सत्ता परमात्मा है, जिसको बहुत सारे नामों से विभिन्न मानव आज हजारों लाखों नाम उसके रख दिए गए हैं। और उस परम सत्ता परमात्मा के बाद दूसरा जो सनातन सत्ता है वो है आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण, जिसके कारण ये जीवन चल रहा है। ये मछली, बंदर, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, मोर, मधुमक्खी, चींटियाँ के साथ साथ संपूर्ण वनस्पति वर्ग और पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियों का संसार और छोटे जीवों का संसार, ये सारे जितने भी जीव इस धरती पर आए हैं, ये दो ही वैदिक सूत्रों के कारण उस परम सत्ता परमात्मा ने ये खेल खेला गया है। वो दो वैदिक सूत्र हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम।
दोस्तों, ये बात निर्विवाद रूप से अब सत्य सिद्ध होती चली जा रही है कि सारे संसार में धरती पर प्रथम मानव कोई मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं। और ये जो डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के कारण मानवों को एक कृत्रिम रूप से ऐसी विभाजनकारी विभेदकारी नीति प्रदान की है, जिससे मानवों को भ्रमित होना पड़ा है और सारा मानव समाज भ्रमित है। इन आज धर्मों के कारण जो बहुत सारे धर्म के नाम लिए गए हैं, और ये धर्म जितने भी आए हैं, ये चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी है, जितने भी ये धर्म आए हैं, ये केवल 2500 वर्षों में धरती पर मानवों ने इनको बनाया है। और 2500 साल से पहले यहाँ एकमात्र मानव जाति थी, एकमात्र मानव धर्म था, एकमात्र मानव संस्कृति थी, वो है सनातन हिंदू संस्कृति। और दोस्तों, पहले मानव इस धरती पर जो आए हैं वो आर्य कहलाए हैं। और आर्य इसलिए कहलाए हैं क्योंकि उन्होंने प्रथम आगमन काल में ही विशिष्ट वो विज्ञान जो उस परम सत्ता परमात्मा ने वेद के रूप में रचा है, वेद के सूत्रों के रूप में उनकी गुंजन इस सृष्टि में अनादिकाल से होता आया है। हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव उन ऋषि महर्षियों ने सबसे पहले उन वैदिक सूत्रों को यहाँ पकड़ा है, समझा है, मनन किया है, चिंतन किया है और उनको संपूर्ण रूप से जाना है। और उन वैदिक सूत्रों के अनुसार मानव जीवन के बारे में यहाँ प्रस्तुत जो जीवन किया गया है, वो दोस्तों मानव को एकमात्र आत्मा मानकर ही यहाँ पर मानवों के लिए ये नीति नियम बनाए गए हैं। और प्रारंभिक काल से ही सतयुग के माध्यम से धरती पर मानव जाति, आर्य जाति इस धरती पर भारत में जन्मी है। और ये आर्य जाति सारे संसार में फिर यहीं से फैली है। आज जितने भी संसार में अलग अलग भाषाओं वाले लोग, अलग अलग रंग रूप वाले लोग, अलग अलग खान पान वाले लोग, अलग अलग पूजा पद्धति वाले लोग, जितने भी ये अलग अलग मानव धरती पर दिखाई दे रहे हैं, और जिसका परिणाम ही मानवों के बीच ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का शोषण का ये सिलसिला यहाँ पिछले 2500 वर्षों से अनवरत जारी है। इसका मूल कारण यही रहा है कि मानव प्रजाति को एक ही परमात्मा की संतान मानने से इनकार किया जा रहा है। और सारी दुनिया इतनी भ्रमित है कि आज ये समझ बैठी है दुनिया कि ईसाइयों को क्रिश्चियन जो हैं उनको किसी अन्य सत्ता ने पैदा किया है, मुस्लिम हैं उनको किसी अलग सत्ता ने पैदा किया है, और सभी अपने आप को अलग अलग मानकर अपने अलग अलग भगवान को मानते हैं और दूसरे के भगवान को यहाँ नहीं मानते हैं। तो ये जो मानने और मनाने का सिलसिला है, ये मानव को वो उसकी दुर्बुद्धि का परिणाम है, उसकी कुबुद्धि का परिणाम है और मानव की अज्ञानता का परिणाम है, जिन्होंने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इन 2500 वर्षों में तोड़ा है और मानव को एकमात्र शरीर माना है। और शरीर मानकर मानव के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, दुकान की जो आवश्यकताएं मानव शरीर को पड़ती है, इन आवश्यकताओं को मानव जीवन का लक्ष्य घोषित किया गया है। और इनको लक्ष्य मानकर सारी मानव जाति सिर्फ रोटी, कपड़े, मकान के लिए यहाँ हजारों साल से एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है और एक दूसरे का कत्लेआम यहाँ नरसंहार की आज तक किया जा रहा है। और ताज़ा उदाहरण आप भारत का, उस महाभारत का समझ सकते होंगे जो पुनः अब करवट ले रहा है, और वो सनातन भारत, वो वैदिक भारत पुनः विश्व की बागडोर अपने हाथ में लेने की ओर चल पड़ा है। इसका छोटा सा उदाहरण पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा
हमारे भारतीयों का हमारे ही देश में, और धर्म पूछकर उनके जो गोली मारकर उनकी हत्या की गई नृशंस तरीके से उनके परिवार वालों के सामने, ये इससे कायराना और इससे दुखदाई और इससे क्रोधित करने वाला कोई और शायद नहीं होगा जो कृत्य इन लोगों ने किया है। और उसी का परिणाम रहा कि उसका परिणाम ये रहा कि भारत ने उसका प्रतिकार किया। उसका प्रतिकार इतना ज़बरदस्त किया कि आज सारे मापदंड जो हम इतने सालों से आतंकवाद के दे रहे थे, ये सारे के सारे नए सिरे से इनकी परिभाषाएं, नए सिरे से इनका धरती पर इनका उखाड़ना और नए सिरे से मानवों के बीच जितने भी समस्याएं पैदा हुई हैं, इन सारी समस्याओं को ठीक करने का जिम्मेदार वही राष्ट्र है जिसने मानव जाति को धरती पर सतयुग दिया है, जिसने त्रेता द्वापर दिया है, जिसने कलयुग दिया है और जिसने वो तिथि दिया है। और यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों ने वो विशिष्ट ज्ञान, आध्यात्म विज्ञान सारे संसार को दिया है। तो दोस्तों, अब मानव जाति के बीच में मानव को एक शरीर मानकर जो यहाँ त्रुटियाँ पैदा की गई हैं, उन सब का निवारण और निराकरण यहाँ उस आदि सत्ता, उस परम सत्ता परमात्मा, जिन्होंने धरती पर जब भी धर्म की हानि होगी तो धर्म की स्थापना का उन्होंने वचन दिया है। और इसी कड़ी में 9 बार भगवान धरती पर मानव देह में प्रकट हुए हैं और उन्होंने सारी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक किया है, धर्म की स्थापना की है। इस बार ये समस्या बहुत बड़ी है और इस बड़ी समस्या के लिए यहाँ इस बार हमारे बीच में उस महाकाल सत्ता का प्रज्ञावतार के रूप में यहाँ आना हुआ है। और आते ही युग परिवर्तन का उद्घोष उन्होंने किया है और संपूर्ण युग को बदलने के लिए युग निर्माण योजना का संचालन किया है और युग साहित्य का सृजन किया है, जो सारे संसार के दूषित विचारों को ठीक करने का ये पुरुषार्थ है। यही युग परिवर्तन का मूल आधार है। और परम पूज्य गुरुदेव का जो सतयुग की वापसी के रूप में जो उद्घोष है, उसको 2 वैदिक सूत्र पुनः धरती पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र जो हमें बताता है सारी मानव जाति और सारे प्राणियों के बीच में एक ही आत्मा विराजमान है। तो 2 आदि सत्ता यहाँ जो सनातन है, एक है परमात्मा, दूसरी है आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण, और तीसरी जो सनातन सत्ता है वो है एक आत्मा। आत्मा एक रिसीवर जो सभी जीव शरीरों के अंदर वो आत्मा प्रवेश करती है तो ही प्राणों का आवागमन शरीर में होता है। किसी भी भौतिक जीव शरीर में कोई ऐसा अंत अंग अवयव नहीं पाया जाता जो प्राणों को धारण करके और जीवन का प्रारंभ करता है। तो प्राणों को धारण करने की सामर्थ्य, सत्ता उसी एक ही रिसीवर में है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और ये रिसीवर आत्मा सभी प्राणियों में एक ही है। ये हमारा वेद हमें लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व ही आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के रूप में समझा चुका है। और इसका दूसरा सूत्र वसुधैव कुटुंबकम, जो ये बताता है कि ये धरती केवल मानवों के लिए ही नहीं है, ये धरती संपूर्ण जीवों के लिए उस परम सत्ता परमात्मा ने बनाई है और संपूर्ण जीवों का इस धरती पर बराबर अधिकार है। यहाँ मानवों को कुछ ज़्यादा धरती पर इसका अधिकार है और बाकी जीवों का यहाँ कोई मतलब नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की जो विनाशकारी ये विचारणाएं चली हैं और इस कारण सारे संसार में ये मानव जाति अपने ही उन वैदिक सूत्रों को तोड़कर और अपने दुर्गति जो हुई है मानव जाति की, वो आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़कर मानवों के बीच कृत्रिम रूप से इतने विभाजन और विभेद पैदा किए गए हैं
जिनमें मुख्य रूप से जो मानवों के बीच समस्याएं पैदा की है वो की गई है किसी को नौकर बनाना, किसी को मालिक बनाना, किसी को अमीर बनाना, किसी को गरीब बनाना और किसी को गुलाम बनाना और किसी को आज़ाद कर देना। ये मानवों के बीच 6 के 6 जो शब्द आए हैं, ये 6 शब्दावलियाँ मानवीय की चिंतन की त्रुटियां हैं, षड्यंत्र है जिसका इम्प्लीमेंट पूरे संसार पे पश्चिम द्वारा किया गया है। इस बात का खुलासा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जिन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना करके भारत में एक ऐसी राजनीतिक पद्धति के सूत्र प्रस्तुत किए हैं जो सारे संसार के मानवों के बीच संपूर्ण विभाजन विभेदों को समाप्त करते हैं और मानव जाति को एक सूत्र में पिरोकर सारे संसार की सभी समस्याओं का हल करते हैं। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद है। अब एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारी धरती के सभी मानवों को एक समान आत्मा मानते हैं और शरीर को केवल धरती का एक वाहन, एक यात्री मानते हैं और जितने भी मानव धरती पर आए हैं वो सबको एक समान यात्री मानते हुए पुनः इस विश्व धरा पर मानवों के लिए पुनः दिशा निर्देश निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसका जो परिणाम होगा वो युग परिवर्तन होगा। तो आज मैं आप सबके सम्मुख उन 4 सूत्रों को प्रकट और प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सूत्र सारे संसार के संपूर्ण मानवों को संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने वाले 2 वैदिक सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, जिनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 4 राजनीतिक सूत्र के माध्यम से विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष अनुदान से संपन्न हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीति को समझने के लिए इनके 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या हम एक विशेष क्रम से करेंगे तो वस्तु स्थिति सबके सम्मुख स्पष्ट हो जाएगी। ये सूत्र इस प्रकार से इनकी व्याख्या है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति विश्व मानव करेंगे तो युग परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से मैं बच्चा डॉक्टर पुनः आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ और आदिशक्ति माँ गायत्री को हम बारंबार नमन करते हैं और गायत्री महामंत्र एक बार सस्वर हमारे साथ दोहराएंगे। पावन मंत्र है, देव मंत्र है, स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत में हलचल पैदा कर सारी स्थितियों को बदलने वाली वो शक्ति इस सनातन मंत्र में है। तो ऐसे सनातन मंत्र का जाप संपूर्ण मानव जाति को करना चाहिए। इसके स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत में इसके प्रभाव निश्चित रूप से पड़ते हैं। तो सभी लोग कमर सीधी करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद।